Good morning, everyone. Welcome to your online class of Gyan Bharati Academy. I am your assistant teacher. Today, I am going to about a study of the class 7th Democracy and Equality. आज हम लोग डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी के जो कि आप लोग का लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ था, आज उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं आप लोग को क्या पढ़ना है। स्ट्रगल ऑफ इक्वलिटी यानी समानता के लिए संघर्ष। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं और आप लोग अपने बुक में भी देख रहे होंगे कि इक्वलिटी फॉर स्ट्रगल ऑफ इक्वलिटी के बारे में क्या बता रहा है। एज देयर एज इनइक्वलिटीज देयर आर आल्सो स्ट्रगल्स टू विन राइट्स। यानी यहाँ पर बता रहा है चूँकि असमानताएं हैं और अधिकारों को जीतने के लिए भी क्या है, लोग यहाँ पर संघर्ष किए हैं। पीपुल होप द सच स्ट्रगल्स विल कन्वर्ट द फॉर्मल इक्वलिटी ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू रियल इक्वलिटी। यानी यहाँ पर बता रहा है आप लोग को कि इस तरह के जो उनके संघर्ष हुए हैं, लोग यहाँ पर जो संघर्ष किए हैं उनके संविधान द्वारा उनको क्या है, उनको प्रदान भी किया गया। यानी लोग अपने एकता के लिए जो संघर्ष किए हैं उनको संविधान के द्वारा प्रदान भी किया गया है। आगे यहाँ पर बता रहा है सच स्ट्रगल्स प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर पीपुल डिग्निटी एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। यानी यहाँ पर बता रहा है कि इस तरह के जो संघर्ष लोगों को जो मिला है वे उनकी गरिमा को और उनके सम्मान को बढ़ाता है और लोकतंत्र को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है। तो नीचे हम लोग देख लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट इक्वलिटी। यानी गवर्नमेंट ने क्या बोलता है, जो गवर्नमेंट है वो इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए यानी बढ़ावा देने के लिए क्या क्या स्कीम चलाए हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग को यहाँ से पढ़ना था गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट इक्वलिटी यानी समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग इसमें हम लोग क्या पढ़ना है। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स राइट टू बी ट्रीटेड इक्वलिटी। यानी यहाँ पर बता रहा है भारत में नागरिकों के समान अधिकार की रक्षा के लिए कई कानून हैं। यानी यहाँ भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उनके समान व्यवहार के अधिकार की रक्षा के लिए कई कानून हैं। आगे यहाँ पर बता रहा है देयर आर आल्सो लॉज टू प्रिवेंट द unequal treatment of person who are in a disadvantaged position। यानी यहाँ पर बता रहा है कि ऐसे भी कानून हैं जो हानिकारक व्यक्तियों के असमान व्यवहार से बचाव भी करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं और नीचे हम लोग को क्या पढ़ना है। आगे यहाँ पर बता रहा है इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अ स्पेशल बेनिफिट टू बी गिवन to some disadvantaged members of the society such as the least। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कि भारत का जो संविधान है वो दलितों जैसे समाज के कुछ वंचित सदस्यों को विशेष लाभ देता है। दलित को क्या देता है, विशेष लाभ देता है। आगे है दिस इज टू हेल्प देम टू ग्रेजुअली अटेन अ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेट्स इक्वल टू दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यानी यहाँ पर बता रहा है कि ऐसा करने से उन्हें धीरे धीरे एक ऐसे सामाजिक और आर्थिक राज्य को प्राप्त करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है जो कि बाकी सदस्य जो कि यहाँ पर क्या है, जो कि बाकी सदस्यों के बराबर उनको लाभ मिल सके। आगे है यहाँ पर द गवर्नमेंट रन्स वेरियस स्कीम्स फॉर द पर्पस ऑन ऑफ दिस द स्कीम्स फॉर प्रोवाइडिंग द
मिड डे मील टू स्टूडेंट्स इन स्कूल। यानी यहाँ पर बता रहा है आप लोग को सरकार इस प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चलाती हैं, जिसमें क्या है मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। आगे है यहाँ पर दिस हैज़ अ मेनी एडवांटेज, मेनी पुअर चिल्ड्रन हु डू नॉट गेट इनफ फूड आर encouraged to attend a school in the hope of a free meal। आगे यहाँ पर आप लोग को बता रहा है कि कई गरीब बच्चों को जिन्हें क्या हो रहा है पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, उन्हें मुफ्त भोजन की आशा में उन्हें स्कूल जाने के लिए क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। आगे है स्टूडेंट्स ऑफ ऑल, यानी जो भी सभी छात्र हैं carts to meal together, and often the leads women are employed to cook द मिल। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जितना भी सभी कास्ट के जो छात्र हैं उनको एक साथ क्या दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। और यहाँ पर क्या बता है वुमेन, यानी जो उनकी औरत होती है दलित कास्ट की, उनको खाने बनाने का काम भी दिया जाता है। ऑल दिस हेल्प्स रिड्यूस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और इसी से ही क्या हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो को कम करने में क्या मिलता है, मदद मिलता है। तो देख रहे हैं इस फिगर में भी आप लोग देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है, सभी जो जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको एक साथ भोजन कराया जा रहा है, और एक जो महिला है उनको क्या है, भोजन परोस रही है। आगे है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी हम लोग अब इसके बारे में पढ़ेंगे, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम लोग देख लेते हैं हम लोग को कहाँ से क्लास स्टार्ट करना था। हम लोग को यहाँ से अब देखना था चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियाँ होती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वलिटी इज द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी यहाँ पर बता रहा है कि यानी एकता ही है जो क्या बता रहा है, वो की फीचर है डेमोक्रेसी का, यानी लोकतंत्र ही प्रमुख विशेषता है एकता का। आगे यहाँ पर बता रहा है हाउएवर नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। आगे यहाँ पर बता रहा है कि लेकिन किसी भी देश को पूर्ण लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। आगे देख लेते हैं individuals, or one can say great men, always strive to expand the ideas of democracy। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो महान व्यक्ति जो हैं वो हमेशा से लोकतंत्र के आदर्शों को क्या करते हैं, बढ़ावा ही देने का प्रयास करते हैं। आगे है थिंक इट ओवर, और वे इक्वलिटी के सभी के पहलुओं के बारे में सोचते हैं। दे स्ट्रगल फॉर द रिकोनाइजेशन ऑफ द ऑल पर्सन ऑफ इक्वल, यानी वे सभी व्यक्तियों के समान अधिकारों के बारे में सोचते हैं। आगे यहाँ पर बता रहा है हाउ डज द इशू ऑफ इक्वलिटी इफेक्ट वेरियस एक्सेप्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। यानी यहाँ पर बता रहा है कि समानता का मुद्दा हमारे रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न पहलुओं पर कैसे प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। आगे यहाँ पर है हाउ कैन वी हेल्प टू ब्रिंग अबाउट इक्वलिटी एंड मेंटेन द डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। यानी यहाँ पर बता रहा है आप लोगों को कि हम समानता लाने और सभी के सम्मान को बनाए रखने के लिए कैसे मदद कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को ये क्या हमारे सामने एक प्रमुख समस्या है। तो चलिए आज आप लोग का क्लास ये जो फर्स्ट चैप्टर था आप लोग का डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी, वो यहीं पर ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों ने ज्ञान भारती के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक